आदमी की चीखों से रेगिस्तान गूंज उठा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात आदमी को बंधक बनाकर भेड़ों के बाड़े में फेंक दिया गया, बिना पानी, बिना किसी मदद के। जीने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वही गंदा पानी पीना जो जानवरों के लिए छोड़ा गया था। अब आदमी की हालत ऐसी हो गई थी कि भागने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उम्मीदें मर चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह भेड़ों को एक गुफा में ले जा रहा था, अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी धुन गूंज उठी। जैसे ही उसने गाने की आवाज के पीछे जाना शुरू किया, वह गुफा के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वहां एक और आदमी उसकी ही तरह बदहाल हालत में खड़ा था। पास आकर उसने देखा ये तो उसका अपना कजिन था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल आंसुओं से भरा आंखों के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर इससे पहले कि वह अपनी आपबीती पूरी कर पाते, कजिन का मालिक वहां आ पहुंचा। हालात को भांपते हुए वह दौड़कर वापस चला गया, लेकिन यह छोटी सी मुलाकात भी उसे हिम्मत दे गई थी। कुछ दिनों बाद कजिन फिर से आया, इस बार एक और कैदी के साथ, जिसे सब बाबा कहते थे। बाबा रेगिस्तान की हर गली और रास्ते से वाकिफ था। उसने बताया कि अगले दिन कबीले के सरदार की बेटी की शादी है और इसी दौरान सारे पहरेदार व्यस्त होंगे। यही भागने का सबसे सही मौका था। जैसे ही दोपहर हुई और मालिकों की गाड़ी वहां से निकली, तीनों ने अपनी योजना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने नल खोला और 4 सालों से सूखे पड़े चेहरे को पानी से धोया। फिर बिना कुछ साथ लिए वे रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। आधी रात के बाद प्यास ने उन्हें बेहाल कर दिया। जैसे ही उन्हें एक खाना बदोश का घर दिखा, बाबा बिना देर किए वहां से पानी लाने चला गया, लेकिन किस्मत ने फिर दगा दे दिया। वह पकड़ा गया। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। भाग्य अच्छा था कि रात का अंधेरा उनके बचाव में आ गया और वे किसी तरह वहां से निकल गए, लेकिन अफरा तफरी में उसके जूते वहीं छूट गए। अब उसे नंगे पैर जलती रेत पर चलना था। सुबह होते ही वे फिर से आगे बढ़े। बाबा के हिसाब से अगर वे सही दिशा में चलते रहे तो जल्द ही यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन 2 दिन बीत गए और अब तक कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। बाबा को रास्ता पता ही नहीं था। वह बस सूरज की दिशा में चल रहा था। थकान, भूख और निराशा के बीच अचानक उन्हें रेत में कुछ सरसराहट महसूस हुई। बाबा ने झट से कजिन को खींच लिया, लेकिन आदमी वहीं खड़ा रह गया। अगले ही पल जहरीली रैटलस्नेक्स उसके चारों तरफ घूमने लगी। सांप उसकी पीठ से गुजरे, लेकिन किसी तरह कोई हमला नहीं किया। कुछ मिनटों बाद वे वहां से चले गए। डर के मारे उसके घुटने जवाब दे गए और वह जमीन पर बैठ गया। जैसे ही बाबा और कजिन उसकी तरफ दौड़े, वे चौंक गए। उसके पैरों से खून बह रहा था। 2 दिन तक बिना जूतों के गर्म रेत पर चलने से उसके तलवों पर बड़े बड़े फफोले पड़ चुके थे। अब वह एक कदम भी नहीं चला सकता था। बिना कुछ कहे बाबा ने अपनी शर्ट फाड़ी और उसके पैरों पर बांध दी। फिर कजिन ने उसे सहारा दिया और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे।